Today we are going to discuss a topic which has been suggested by a very good friend of mine who's a very experienced arowana hobbyist, as well as he has many other fish as well. Hey, what's up guys? Abhishek here from Aroflix. So in today's video, we are going to talk about the legality, okay, of arowana in India. तो इसी चीज़ पे हम बात करेंगे आज कि arowana क्या इलीगल है इंडिया में. There are a lot of things, lot of talks that have happened. People are of different opinions. लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि it is illegal, कुछ लोगों को लगता है कि it is legal. तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे that really whether arowanas are illegal or legal in India. Okay, तो what I have done is I have done a little bit of research. So based on that मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस इनटू इंडिया का कुछ दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कृषि भवन, न्यू दिल्ली. So they are the authorized personnel who define the laws regarding the import of these ornamental fishes to India. Okay, so I have been going through this and there is a lot of, there's a preamble यहाँ पे. As to preamble is basically an introduction, what exotic species really mean, and then certain definitions they have given in here. ओके, तो ये सारे डेफिनेशंस वगैरह, मतलब व्हाट डू दे मीन, प्री रिक्विजिट वगैरह है. ठीक है, तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स में बेसिकली दे हैव सेड ये नो इम्पोर्ट ऑफ, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, नो इम्पोर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज शैल बी अलाउड इफ द फिश स्पीशीज इज फाउंड टू फॉल इन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. एक हो गया इसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म identified as dangerous as it can cause injury to human beings, has possibilities of attacking or inflicting injury to human beings, vector or carrier of pathogens, especially अभी तो कोरोना टाइम पे बहुत ज़रूरी है. स्पीशीज़ लिस्टेड, ये वाला मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. इसमें कुछ साइटिस के बारे में लिखा हुआ है, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में. Species under any other ban imposed on import ban to national due to national legislation or international treaties or conventions. वही CITES टाइप का कुछ है वापस इसमें. invasive species exhibiting well documented deleterious impacts in India or other countries. ठीक है, इसमें कुछ एप्लीकेशन के मोड्स दिखाए गए हैं इंपोर्ट परमिट के लिए. ठीक है, फिर क्वारंटाइन का क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन का होता है. गोल्ड फिश 21 डेज़ है, बाकी सारे फिश 15 डेज़ है. क्वारंटाइन का है. ओनली F1 एंड F2 प्रोजेनी शैल बी रिलीज फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट. F1 और एंड F2 के प्रोजेनी, F1 F2 नहीं बेचने का, F1 F2 के बाद. ओके, पोस्ट क्वारंटाइन इंस्पेक्शन विल बी कैरिड आउट. फिर ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फिश विच इज़ कैन बी कंसिडर्ड फॉर इम्पोर्ट. ठीक है, ये पूरा लिस्ट है. लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में. फिर ये हो गया एप्लीकेशन कैसे करना है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया. ये बेसिकली ये है डॉक्यूमेंट इनका इन टर्म्स ऑफ द रूल्स टू इम्पोर्ट ऑर्नामेंटल फिश to India. These are the rules. ठीक है, so that's I am assuming ये पार्ट क्लियर है. तो अब जाते हैं जहाँ पे हमने साइटिस का देखा है. ठीक है, तो ऊपर चले जाते हैं. कहाँ पे, ये रहा. यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट में ये ऐसा बता रहे हैं, स्पीशीज एज लिस्टेड
under the Convention on International Trade in Endangered Species, which is CITES, or in the threatened list of International Union of Conservation of Nature or that of exporting countries threat list. ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट इसका. तो अभी हम जाते हैं एक जो साइटिस का जो वेबसाइट है उस पे जाते हैं. ठीक है, साइटिस के पेज पे हम अगर जाएंगे cites.org, इसमें लेट्स गो ओवर दिस अपेंडिसेस. ठीक है, अपेंडिक्स 1, 2 and 3. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ चेंज किया है इन लोगों ने पेज, शायद पता नहीं. आई हैव नॉट चेक दिस पेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो चलो फॉर ये रहा अपना स्क्लेरोफेजस फॉर्मोसिस, स्क्लेरोफेजस इनस्क्रिप्टस. मतलब ये हो गया एशियन अरोवाना और ये हो गया बत्तिक या इनस्क्रिप्टस. तो दिस फॉल्स अंडर द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अपेंडिस में, ये इट कम्स अंडर दैट. ठीक है, तो इसके हिसाब से ये साइटिस का वेबसाइट है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है. कहाँ गया, हाँ ये रहा. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट दिस इज इट फॉल्स हियर, राइट. बोनी ऑस्टियोग्लोसे बोनी टंग स्क्लेरोफेगस फॉर्मोसिस. तो इसका ऊपर का इसका क्या है, व्हाट इज़ द हेडर ऑफ दिस, वो ज़रा देख लेते. सॉरी मैं ऊपर नीचे बहुत कर रहा हूँ इसका, लेकिन मुझे देखना है कि एकदम ऊपर, अरे यार एकदम ऊपर क्या लिखा हुआ है इसमें, वो मुझे देखना है. राइट, अपेंडिसेस 1, 2 and 3, नेम एंड स्पीशीज, ये सब कुछ ये डिटेल लिखा हुआ. ये है अपेंडिस 1. सो अपेंडिस 1 में दिस रो इज वेयर एशियन अरोवाना इज, और अपेंडिस 1 इज द मोस्ट एंडेंजर्ड. ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से जाएंगे तो साइटिस में ये लिस्टेड है एज मोस्ट एंडेंजर्ड. ठीक है, तो एज पर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट अरोवाना इज नॉट लीगल टू बी इम्पोर्टेड इन इंडिया एज पर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पे, हाउएवर इफ द सोर्स ऑफ द एंडेंजर्ड फिश इज कल्चर्ड एंड द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कंपीटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइज इट, देन इट कैन बी परमिटेड. ये पूरी कहानी, द एंटायर स्टोरी चेंजेस इन द सेकेंड स्टेटमेंट, बिकॉज एक साइड में ये बोल रहे क्या, साइटिस में जो भी लिस्टेड स्पीशीज है दैट इज नॉट अलाउड टू बी इम्पोर्टेड. ये यहाँ पे लिखा हुआ राइट, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ है, नो इम्पोर्ट ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेज शैल बी allowed if the fish species is found to fall in any or all of the following categories. This definitely falls in this category. CITES convention, CITES में ये है, this is there. As per the first statement, it is illegal to import in India. But as per the second statement, it is legal. क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी एशियन अरोवानाज आते हैं, they are all captive bred. And they are captive bred in countries which are natural to their habitat, और वहाँ के competent authorities के थ्रू ही वो एक्सपोर्ट होता है ना. यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट होता है वहाँ से. अभी बीच बीच में हमको कभी कभी वी गेट टू हियर दैट मलेशिया में इतने अरोवानास पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, वो पकड़ लिए. तो वो है क्या, what does that really mean? So for me to even explain it is going to be hard, क्योंकि मुझे खुद उतना समझ में नहीं आता है. I don't really understand this very well. How, why? If it is said that if the endangered fish is cultured as in captive bred, then it should be okay, right? And if it is okay in India, then it should be okay in the originating country as well, like for example Malaysia. So why all this halla gulla? That this many shipments of Asian arowana was confiscated at the Malaysian airport, at the Indonesian airport. Why do we hear such stories? So the one, देखो ideally तो ये होना नहीं चाहिए, because
it should be allowed because the competent authority certifies it. It can easily be exported from the Asian country, whichever Asian country it is originating from, Malaysia, Singapore, Indonesia, and then India allows the import because it is captive bred and it has been certified. So why all this trouble? So the main reason that I understand why all this trouble happens और इतना problem क्यों होता है, the one and only reason for that could be, इधर पे कीवर्ड ये है कि competent authority certifies it. अब वो verbally certify तो करेगा नहीं उसको, he will certify using some paper only ना, document. So I feel somewhere that document is missing, right? So why is that document missing is something to think about. You अगर if the originating country allows export of this particular species, that is Asian arowana, and the destination country allows import of this species under that is India, under the condition that a competent authority at the originating country certifies it. So why are these getting confiscated? क्यों होता है ये? क्योंकि जो एक चीज़ जिसकी उसको कंडीशन जो है वो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेशन, सर्टिफाई होना चाहिए. नॉट दैट सर्टिफिकेट दैट दे गिव, हाँ, जो वो सर्टिफिकेट वो देते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, द साइट इज डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, समवेयर आई थिंक वो डॉक्यूमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है. नाउ यू वंडर वाई दैट डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम इज देयर. या सोचने वाली बात है ना, वाई शुड दैट डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम बी देयर. नाउ जो मेन रीज़न है उसका, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट नहीं होना, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट होता है वाइल दैट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया एंड वाइल इट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड टू इंडिया, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले जाते हैं, इज़ सिंपली बिकॉज वी वांट टू सेव सम मनी. ठीक है, फॉर एवरीथिंग दैट यू गो, कुछ भी आप खरीदना चाहते हो, एक होता है कि आप नॉर्मल शॉप पे जाके वो खरीद लेते हो जिसका आपको एक बिल मिलता है, ठीक है, विद GST एंड ऑल ऑफ दैट. एक चीज़ और होता है जो आप ग्रे मार्केट में खरीदते हो, जो वही ओरिजिनल चीज़ होती है लेकिन उसका आपको बिल नहीं मिलता है, उस पर वारंटी नहीं होता है, उसमें आपको बिल नहीं दिया जाएगा. तो अगर आप अग्री करते हो कि हम ग्रे मार्केट से खरीदेंगे विदाउट अ बिल, देन यू सेव सम मनी. तो वही चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे हो रही है, दैट अगर आप कंपीटेंट अथॉरिटी के पास नाउ इफ़ यू गो एंड ट्राई टू आस्क फॉर सर्टिफिकेशन, ये आप सर्टिफाई करके दो, ये करके दो, फलाना करो, डिमका करो, तो उसमें कॉस्ट लगता है. देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व. कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सेंस दैट देयर इज़ अ गवर्नमेंट टैक्स लेवीड ऑन इट. इस मेरे हिसाब से तो ऐसा है दैट देयर इज़ अ गवर्नमेंट टैक्स लेवीड ऑन इट, नॉट ओनली इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री बट ऑल्सो इन द डेस्टिनेशन कंट्री. Now when there's a tax involved in that, automatically that tax का जो पैसा है वो कहाँ, who is going to pay that? Ultimately who is going to pay that? Hobbyists like you and me, we will pay it. So already जो fish Asian arowana which is so expensive, उसके ऊपर आप टैक्स लगाओगे तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट? प्लस द फैक्टर ऑन क्वारंटाइन. अब इंडिया में क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ कैसा है, नोबडी नोज वेदर दे आर इवन प्रॉपर, वेदर इंडियन क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ आर इवन इक्विप्ड टू हैंडल दीज एक्सॉटिक स्पीशीज़, स्पेशली एन एशियन arowana, वो भी हमको नहीं पता. अब वो बोल रहे 15 दिन का आप क्वारंटाइन में रखो, बाद में इंस्पेक्शन होगा. ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें. क्वारंटाइन करो, कैसा फैसिलिटी है, यू डोंट नो, who is going to take care of the fish, you don't know, and it is coming from a totally different environment, that is Malaysia. You bring it to India, you dump it in a quarantine facility where nobody is going to take care of it. So imagine the amount of mortality that will happen. So you're paying tax, then you are dealing with mortality. It is only going to increase the price of the Asian arowana continuously. Okay, so considering all of these things, I think somewhere the documentation is not fully done the way it should be. Okay, और पैसे यहाँ वहाँ थोड़ा तो और लगता ही, आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे भी थोड़ा, फिर भी थोड़ा बहुत लगता ही. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. तो इस चीज़ की वजह से मुझे लगता है द डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट हैपन द वे इट्स सपोज टू बी, एंड हेंस एज अ रिजल्ट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू इम्पोर्ट. Okay, the way it is getting imported. But typically overall, is it an illegal species?
मुझे नहीं लगता, एज पर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेशन इट डज नॉट सीम लाइक इट इज़ इलीगल, इज़ वॉट आई कैन से. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि as hobbies we should just keep it quiet, and as and when if our sellers in India are able to import, as and when they are able to import Asian arowanas, because it's a lot of hard work considering what we just understood in terms of the process. बहुत losses होने के chances होते हैं sellers का. So we should go ahead and somewhere support these sellers. That doesn't mean that I'm going back on my word saying we should pay exorbitant amount of prices. No, we should not. But in whatever way we should support the hobby, we should support the sellers if they're able to import. We should definitely grow the hobby. We should continue to support our sellers, support the hobby. Is the only thing that I wanted to say in this video. तो नेट ये है कि सारा कुछ ये एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ आफ्टर ऑल नॉट इलीगल टू इम्पोर्ट एशियन अरोवाना टू इंडिया using a certain method prescribed by the government of India. Okay, the way it is currently being imported, I don't think it is following the exact prescribed methodology. But then again, who am I to say? I am just a hobbyist and I am going to continue supporting the hobby. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको संडे के संडे ये आरोवाना वाले वीडियोस आ जाए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल आई कम बैक इन द नेक्स्ट वन. पीस.